हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टिमुलस इंडिया में। दोस्तों, ये पिक्सल लैब का पार्ट नंबर 23 है। तो इस वीडियो में हम कुछ पिक्सल लैब के टूल्स और ऑप्शन के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इस अलाइन वाले ऑप्शन के बारे में। तो इसकी मदद से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा ये स्टिमुलस इंडिया है, ये स्टिमुलस इंडिया 2 वर्ड है। आप इसमें अलाइन नहीं कर सकते हैं, इसमें भी अलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम एक कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टिमुलस इंडिया सेलेक्ट है, इसी फॉन्ट के साथ, इसी कलर के साथ जो भी हम इसमें से कोई भी कोड सेलेक्ट करेंगे वो कोड इस पे सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूं व्हाटएवर पे, उसके बाद ओके क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल जो स्टिमुलस इंडिया मैंने फॉन्ट लगाया था, कलर लगाया था, वो सब कुछ सेम इसी पे है। और जो भी इसके कॉर्नर पे जो मैंने रेडियस किया था वो भी इसमें सब कुछ अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अगर आप ये सब अप्लाई नहीं करना चाहते थे, ठीक है, नहीं करना चाहते हैं, अगर आप कोई दूसरा टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके किसी भी स्पेस पे, वर्किंग स्पेस पे इस तरह से क्लिक कीजिए, उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो यूट्यूब का वो यूट्यूब वाला टेक्स्ट है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो ये सेंटेंस लिखी हुई है, जो भी चीज इसमें लिखी हुई है, जैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले व्हाटएवर, ठीक, और इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है लाइफ। तो देखिए बिल्कुल डब्लू जहां से लिखा जा रहा है, लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे लाइफ नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा डब्लू से थोड़ा सा बीच में से लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं जो गोइंग लिखा हुआ है लाइफ के नीचे, ये भी बिल्कुल लेफ्ट साइड से नहीं लिखा गया है, मतलब थोड़ा सा राइट चला गया है। फिर इसके बाद बिलीव जो लिखा हुआ है वो भी थोड़ा सा राइट लिखा हुआ है गोइंग्स के। उसके बाद एनफ जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा लेफ्ट लिखा हुआ है, और आइडिया लिखा हुआ है, ये डब्लू मतलब व्हाटएवर में जो डब्लू है उसके बिल्कुल सीधे में आई लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल लेफ्ट, व्हाटएवर बिल्कुल लेफ्ट है और आइडिया भी बिल्कुल लेफ्ट है। लेकिन अगर आप लाइफ को भी बिल्कुल लेफ्ट से करना चाहते हैं, गोइंग को भी बिल्कुल लेफ्ट से लिखना चाहते हैं, हाँ, और बिलीव को भी बिल्कुल लेफ्ट से लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको इसी अलाइन वाले ऑप्शन को यूज में लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस अलाइन वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद इसमें 3 फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, अगर इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका लेटर है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में चला जाएगा। जैसे कि मैं इस फर्स्ट वाले पे, देखिए व्हाटएवर कहाँ है और लाइफ कहाँ है और गोइंग कहाँ है, बिलीव कहाँ है, ये चारों वर्ड आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। लेकिन जैसे ही मैं इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं सारे के सारे वर्ड्स बिल्कुल लेफ्ट साइड में चला गया है। तो व्हाटएवर के नीचे, डब्लू के नीचे बिल्कुल नीचे लाइफ लिखा हुआ है, लाइफ के नीचे बिल्कुल गोइंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला जो ये अलाइन का फॉर्मेट है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक सेंटेंस आपका लेफ्ट साइड से लिखेगा और दूसरा सेंटेंस आपका बीच में लिखा होगा। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ अदर पीपुल आर गोइंग टू वांट इन टू, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डब्लू लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है और फिर उसके बाद लाइफ और आर, इन दोनों मतलब कि जो स्पेस है आपका, ठीक है, ये जितना बड़ा आपका वर्किंग स्पेस है, कह ले तो जो ये कलर है इसके बीच बिल्कुल बीचों बीच में हो गया। मतलब कि एक लाइन बिल्कुल लेफ्ट से और राइट तक जाएगा और दूसरा जो लाइन होगा वो बीच में आ जाएगा। वैसे ही तीसरा लाइन लेफ्ट राइट रहेगा और चौथा जो लाइन होगा, जो भी आपका चौथा वाला सेंटेंस होगा, वो बिल्कुल बीच में रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जो ये तीसरा वाला है अलाइन, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी वर्ड है, लास्ट के जितने भी वर्ड है वो बिल्कुल राइट साइड चला जाएगा। जैसे कि मैं इस थर्ड वाले पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स थे हमारे वो सब के सब राइट साइड में चले गए हैं। अब सारे वर्ड्स नहीं गए हैं, देखिए सारे वर्ड्स हो गए हैं, लेकिन जो जिस लाइन का लास्ट वाला वर्ड है वो वाला वर्ड बिल्कुल राइट साइड में चला जाएगा। और फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का पहला वाला जो वर्ड होगा वो वर्ड बिल्कुल लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो पहला वाला जो वर्ड है आपका लेफ्ट साइड से शुरू होगा और दूसरा वाला जो वर्ड है, पहला वाला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का पहला वाला वर्ड बिल्कुल लेफ्ट साइड में रहेगा और दूसरा वाला लाइन का दूसरा वाला सेंटेंस और उसका जो पहला वर्ड है वो बिल्कुल बीच से शुरू होगा। ठीक है, बीच से लिखा जाएगा।
तो इस तरह से आपका जो भी अपने टेक्स्ट में अलाइन चाहते हैं इस तरह से आप दे सकते हैं। उसके बाद जस्टिफाई, मतलब इस सेंटेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो जस्टिफाई पे क्लिक करके इसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस जस्टिफाई वाले बटन पे इनेबल कर देता हूं तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ जस्टिफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो स्टिक वाले साइन पे क्लिक करके और इसे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस वाले पे क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं टिक पे क्लिक करके इसे सेट कर लिया। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्पेसिंग वाले ऑप्शन के बारे में। तो इसकी मदद से आप अपने किसी भी दो लेटर के बीच में स्पेस दे सकते हैं या फिर दो वर्ड के बीच में स्पेस जितना रखना चाहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा ये स्टिमुलस इंडिया, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी चीजें आप अप्लाई करेंगे, सिर्फ उसी टेक्स्ट पे आपका सारी चीजें अप्लाई होगा। अगर आप कलर अप्लाई कर सकते हैं करते हैं या फिर अलाइन अप्लाई करते हैं, जो भी कुछ अप्लाई करेंगे आपका उसी पे अप्लाई होगा। तो मैं इस समय स्टिमुलस इंडिया को सेलेक्ट किया हूं, तो जो भी चीज मैं अप्लाई करूंगा स्टिमुलस इंडिया वाले टेक्स्ट पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो स्टिमुलस है ये एक वर्ड है और इंडिया दूसरा वर्ड है, ठीक है। तो इसमें स्टिमुलस इंडिया का जो ये टेक्स्ट है इसमें सिर्फ दो वर्ड है, ठीक है। और इसमें लेटर की बात करें तो लेटर इसमें से कौन कौन से हैं, सब के सब तो लेटर ही है। एस एक लेटर है, टी एक लेटर है, आई भी लेटर है, यू एम भी लेटर है, यू भी लेटर है, एस भी लेटर है, यू भी लेटर है, एस भी लेटर है, ठीक है। आई भी लेटर है, इन भी लेटर है, डी आई ए, ये सब के सब लेटर्स हैं, ठीक है। वर्ड कौन कौन से हैं, तो स्टिमुलस एक वर्ड है और इंडिया दूसरा वर्ड है, यानी इस टेक्स्ट में सिर्फ दो वर्ड हैं। और लेटर कितने हैं, ठीक है। स्टिमुलस में 8 लेटर है और इंडिया में 5 लेटर हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि लेटर क्या चीज होती है और वर्ड क्या चीज होती है। मैं जानता हूं कि आपको वर्ड्स और लेटर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत बारीकी से हर चीज हर पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको या फिर किसी को भी ये चीज समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। मैं इस स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद इस तरह से दो ऑप्शन खुल कर आएंगे, लेटर्स का और उसके बाद एक ऑप्शन आपका खुलकर आएगा वर्ड्स का। तो आप स्पेस किसमें देना चाहते हैं, लेटर्स में या फिर किसी वर्ड्स में, तो मुझे देना चाहिए लेटर में। तो मेरा लेटर पे इस तरह से मैं क्लिक कर लेता हूं। तो जो भी स्टिमुलस इंडिया लिखा हुआ है इसके लेटर दूर दूर हो जाएंगे। जैसे कि मैं इस तरह से इसको बढ़ाता हूं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं स्टिमुलस इंडिया में जो लेटर्स हैं वो दूर दूर हो रहे हैं। देखिए इस तरह से ये दूर दूर हो रहे हैं, देख सकते हैं ये कितना दूर दूर हो गया, ठीक है। अगर मैं इस तरह से कम करूंगा तो ये बिल्कुल नजदीक हो जाएगा, देखिए बिल्कुल नजदीक हो गया। तो इस तरह से आप लेटर्स को दूर कर सकते हैं या फिर लेटर्स को आप नजदीक कर सकते हैं। मतलब कि दो लेटर के बीच में डिस्टेंस आप कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज जो ये वर्ड्स वाला ऑप्शन है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें जितने वर्ड्स होंगे उस वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। जैसे कि स्टिमुलस एक वर्ड है, उसके बाद इंडिया एक वर्ड है और इन दोनों वर्ड के बीच में स्पेस है, दूरी है। तो अगर आप इसकी दूरी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से करके इसकी दूरी बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इसकी दूरी को कम करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इस तरह से कम कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको कम कर सकते हैं। तो अपने अनुसार आप इसको सेट कर सकते हैं कि कितना आप इसको सेट करना चाहते हैं। अब देखिए इस तरह से मैं इसको सेट कर दिया, देखिए इस तरह से अगर मैं सेट कर देता हूं इस तरह से, तो पता ही नहीं चल रहा है कि स्टिमुलस इंडिया अलग अलग एक वर्ड है, लग रहा है कि एक ही में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इस स्पेसिंग वाले ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। आप किसी भी लेटर के स्पेस को दूर करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप दो वर्ड के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, या फिर कहें तो दो वर्ड के बीच में डिस्टेंस देना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप बहुत बारीकी से इस स्पेसिंग वाले ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो आप इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करके और बहुत बारीकी से इसको सेट कर सकते हैं, या फिर माइनस वाले पे क्लिक करके इसका स्पेस कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो भी स्पेस दिया अपने लेटर्स में या फिर अपने वर्ड्स में, मानिए आपको वो चीज पसंद नहीं आई तो आप उसको रिसेट कैसे करेंगे, पहले जैसा कैसे लाएंगे। जैसे कि मैं इसको इस तरह से कम कर देता हूं, तो देखिए स्टिमुलस इंडिया लगा है एक ही में है और स्टिमुलस का एस भी गायब हो गया है, दिख ही नहीं रहा है।
तो देखिए पहले जैसा अगर आप लाना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये सिंबल है अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो रिसेट हो जाएगा, पहले जैसा आ जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए पहले जैसा मेरा स्टिमुलस इंडिया टेक्स्ट था वैसा आ चुका है। इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो आप टिक पे क्लिक करके उसे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस वाले पे क्लिक करके उसे क्लोज कर सकते हैं। चलिए मैं इस तरह से स्पेस दे देता हूं, उसके बाद टिक वाले पे क्लिक करके इसे इस तरह से सेट कर लेता हूं। तो इस तरह से इस स्पेसिंग वाले ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। अब बात करते हैं लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन के बारे में। तो इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट के लाइन की डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा ये स्टिमुलस इंडिया टेक्स्ट है ये सिर्फ एक लाइन में है और मैं इसकी जगह पे एक दूसरा कोई सेंटेंस में ले लेता हूं जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। जैसे कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, मैं इस you.To वाले टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूं। जैसे कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें कितने लाइन है, इसमें 5 लाइन है। स्टार्ट वेयर एक लाइन हुआ, यू आर यूज दूसरा लाइन हुआ, तीसरा लाइन हुआ व्हाट यू और चौथा लाइन हुआ हैव डू व्हाट और पांचवा लाइन हुआ यू कैन, यानी 5 लाइन है। तो स्टार्ट वेयर ये पहला लाइन और यू आर यूज ये दूसरा लाइन। तो इस फर्स्ट और दूसरे लाइन के बीच में डिस्टेंस देना चाहते हैं तो आप इस टूल की मदद से ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ खुलकर आएगा। तो आप इस तरह से इसको इस तरह से करेंगे तो देख सकते हैं तो जो भी ये लाइन है इसमें स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं जितना स्पेस आप रखना चाहते हैं अपने अनुसार इस तरह से कम कर सकते हैं स्पेस, या फिर इस तरह से आप इस तरह से स्पेस इसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो टिक वाले साइन पे क्लिक करके इसे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस सेकंड वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं इस पे क्लिक करके इसे रीसेट कर सकते हैं, यानी पहले जैसा ला सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं पहला जैसा ये आ चुका है। अगर आप इसके लाइन में स्पेस देना चाहते हो तो इस तरह से आप इस तरह से बढ़ाकर इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं या फिर इस तरह से इसका स्पेस घटा सकते हैं, ठीक है। बारीकी से करना चाहते हैं तो आप इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करके बारीकी से कर सकते हैं और माइनस वाले साइन पे क्लिक करके इसे इसका स्पेस कम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो इस क्रॉस वाले साइन पे क्लिक करके इसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो मुझे रखना है तो मैं क्या करता हूँ इस तरह से बढ़ा देता हूँ, उसके बाद टिक पे क्लिक करके इस तरह से सेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो लाइन है इस लाइन में स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो अपने थ्रू जितना मैंने रखा है उतना ये सेट हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से इस लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।